किला रोहतास। शेर शाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास सन 948 में मुकम्मल हुआ, जो पोठोहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयाँ और घना जंगल है। शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकोबी के लिए तामीर कराया था। दरअसल गखड़ मुगलों को कमक और बरवक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह ने कहा, आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनैली सड़क गुजरती है, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटी ईंट की बजाय देव हैकल पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल दंग रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रवायात को इस अमर से तकवीत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किले के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबर फैले हुए हैं। इसके अलावा एक और रवायत है कि यहाँ की तामीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ गुजर हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक फकीर ने शेर शाह सूरी को यहाँ किला तामीर करने की हदायत दी। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखकर की गई है। ये दरवाजे फने तामीर का नादर नमूना है। इन दरवाज़ों में हजार ख्वानी दरवाज़ा, ख्वास ख्वानी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, शाह चानन वाली दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा, लंगर खानी दरवाज़ा, काबली या बादशाही दरवाज़ा, घटियाली दरवाज़ा, सोहेल या सुहेल दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा, घड़े वाला दरवाज़ा शामिल है। किले के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके दरवाज़ों को बेहद अहमियत हासिल थी और हर दरवाजे का अपना मकसद था। और इसकी ख़ास वजह तस्मिया ये भी थी कि हजार ख्वानी सदर दरवाज़ा था। तलाकी दरवाजे से शेर शाह सूरी के दौर में हाथी दाखिल होते थे। तलाकी दरवाजे को मनहूस दरवाज़ा समझा जाता था। शीशे दरवाजे को शीशों और चमकती टाइलों से तैयार किया गया था। लंगर खाने लंगर के लिए इस्तेमाल होता था। काबली दरवाजे का रुख चूँकि काबिल की तरफ था, इसलिए इसको काबली दरवाज़ा कहा जाता था। सोहल दरवाज़ा जहल की वजह से सोहल कहलाया, जबकि इसको सुहेल दरवाज़ा भी कहा जाता था, क्योंकि हज़रत सुहेल गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार यहीं वाक़ था। घटियाली दरवाजे का रुख चूँकि घटियाल पतन की तरफ था, इसलिए इसे ये नाम दिया गया। इस तरह मुख्तलिफ दरवाज़ों के मकासद मुख्तलिफ थे और इनको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 12 दरवाज़ों में से एक यानी लंगर खानी दरवाज़ा बराह रास्त जंगी इलाके में खुलता था और यह दुश्मन की फ़ौज के लिए एक तरह का जाल था। इस दरवाजे से गुजरकर अंदर आने वाला शख्स फसील की बुर्जियों पर मामूर मुहाफ़िज़ों के बराह रास्त निशाने पर आ जाता था। इस तरह ख्वास ख्वानी दरवाज़ा दोहरा बनाया गया था। मगरबी सिमत एक छोटी सी रियासत अलहदा बनाई गई थी, जो चारों जानिब से दिफाही हिसार में थी। इसके अंदर जाने का सिर्फ एक दरवाज़ा था। इस छोटी सी रियासत के बुलंद तरीन मुकाम पर राजा मान सिंह की हवेली थी, जो मुगल शहनशाह अकबर आज़म का ससुर और इसकी फ़ौज का जर्नैल था। किले के अंदर मुकम्मल शहर आबाद है। एक हाई स्कूल भी कायम है। मकामी लोगों ने किले के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर मकान बना लिए हैं। किले के अंदर की ज़मीन की फ़रोख्त मना है। इस वक्त सतह समंदर से औसत 300 फीट बुलंद है। इस वक्त 4 दरवाज़ों मुगल शहनशाह अकबर आज़म के ससुर राजा मान सिंह के महल और बड़े फांसी घाट के सिवा किले का बेशतर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। शेर शाह सूरी के बड़े बेटे सलीम शाह ने किले के बाहर की आबादी को किले के अंदर मुंतकिल होने की इजाज़त दी थी।